तो दोस्तों यहाँ आप पानी की प्रेशर देख सकते हैं कितना झटका मार रहा है, और यहाँ आप वीएफटी को भी देख सकते हैं कि वीएफटी आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पानी भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे वीएफटी भी फ्रीक्वेंसी किस तरह चल रहा है वीएफटी का। जहाँ आप देख सकते हैं पानी आगे पीछे हो रहा है और वीएफटी भी आपकी फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो रहा है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको आगे वीओटी पर समझाएंगे कि किस तरह हम ये पानी के जो झटका हैं इसको किस तरह हम अपने सही करेंगे ताकि हमारे पानी अच्छी तरीके से निकल आए। यहाँ देख सकते हैं कि 41 से 43 की फ्रीक्वेंसी में ये वीओटी चल रहा है। तो आगे इसका पानी भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और वीओटी का फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस बात को आप गौर से देखें और इसको समझें और अपना वीओटी भी इसी तरह आप सेटिंग करेंगे तो आपका वीओटी पानी का प्रेशर भी ज़्यादा करेगा। तो चलते हैं वीएफटी पर, वहाँ आपको सिखाते हैं। हम आ गए हैं अपने वीएफटी पर। अभी आपको यहाँ हम समझाएंगे सिखाएंगे कि किस तरह हम अपने झटका वाला जो हमारा पानी या हमारा फ्रीक्वेंसी ये झटका मारता है तो उसको हम किस तरह सही करेंगे। तो इस वीडियो को आप गौर से समझें ताकि आपके समझ में ये बात आ जाए कि हम झटका जब भी हमारे वीएफडी झटका मारता है तो उसका इन्हिसार हमारे मोटर के ऊपर होता है। तो इससे हमारे मोटर को भी नुकसान होता है क्योंकि मोटर अच्छी तरीके से नहीं चलता है, वो झटका मारता है तो उसका नुकसान मोटर में होता है। आपके वीएफडी में कुछ नहीं होगा लेकिन आपके मोटर पर ज़्यादा इन्हिसार इस बात का होता है। तो झटका मारने के लिए, इसको बराबर करने के लिए 2 तरीके हैं। तो तरीके के हवाले से बात करते हैं। पहले कौन सा तरीका? पहले उन दोस्तों के लिए जिसके जो ना वोल्टेज कम है, यानी वो कम वोल्ट पर चला रहे हैं, तो उसके लिए PB4 की सेटिंग कहाँ पे रखनी है। तो दूसरी सेटिंग के हवाले से अगर बात करें तो उन दोस्तों के लिए जिसकी PB यानी 4 110 पे रखा हुआ है फिर भी उसके झटका मार रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं। एक PB4 110 पे रखने से भी झटका मार रहा है, ये उन दोस्तों के लिए है। और जिन दोस्तों का PB यानी PB4 या 70 या 85 या 90 या 100 पे रखा हुआ है फिर भी वो झटका मार रहे हैं, वो कैसे अपना पानी का झटका बराबर करेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी बराबर करने के लिए आपको PB4 की सेटिंग करनी होगी। तो PB4 की सेटिंग करने के लिए पहले हम जाएंगे जहाँ आपके साथ 0 आ जाएगा, दूसरा कोई डिजिट आ जाएगा, आपको यहाँ B लाना है। तो मैं B पे आ गया हूँ। अभी डेटा एंटर करते हैं तो आपको यहाँ जाना है पहले नंबर पे 3 पे। यहाँ आपको 100% इसको रखना है यानी 100 पे। अगर कोई दोस्त का जहाँ कम है तो वो यहाँ 100 पे रखेंगे। और PB4 में जब जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस VFD में फ़र्ज़ करें 70 रखा हुआ है। अगर आपके वोल्ट कम हैं यानी 400 वोल्ट हैं, 400 वोल्ट 450 वोल्ट, तो आप इसको 70 पे रखें, इससे नीचे आपका नहीं आ जाएगा। अगर आप इसका कोशिश करेंगे, ये नीचे 70 से नीचे नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो वो तो जिस भाई का पानी का प्रेशर कम है, 450 वोल्ट 400 वोल्ट पर सेट कर रहा है, तो वो भाई तो अपना सोलर बैनर ज़्यादा करेगा। अगर उसके 8 सोलर हैं या 10 सोलर हैं तो वो 1 सोलर इसमें ज़्यादा डालेगा, फिर इसका जो ना फ्रीक्वेंसी इसका आगे जाएगा यानी 75 पे वर्क करेगा, वैसे वर्क नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई कम सोलर की, कम करंट की। अगर कुछ दोस्त हैं जिसके सोलर ज़्यादा हैं, फिर जो ना वो फ़र्ज़ करें इसी तरह कोई भाई का 80 पे रखा हुआ है, फिर झटका मार रहा है, तो वो जब 75 में लेके आएगा पीछे फिर भी वो झटका ज़्यादा करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ इसको ज़्यादा करना है, यानी 75 में पहले 80 पे रखा हुआ है तो आप यहाँ इसको 85 करेंगे या 90 करेंगे। 5 पॉइंट पहले आप बढ़ाएँ, आप देखें कि आपका पानी किस तरह चल रहा है। फिर जो ना आप 5 पॉइंट और बढ़ाएँ या 10 पॉइंट आप बढ़ाएँगे, 80 से 90 करके आप चेक करें। पानी को देखें और फ्रीक्वेंसी को देखें कि फ्रीक्वेंसी अभी हमारा जंप ज़्यादा मार रहा है तो फिर आपको आगे ले जाना है इसी तरह। अगर फ्रीक्वेंसी आपका बराबर हो रहा है
तो आप यहाँ 92 में रखते हैं, 95 में रखते हैं, आप इसको 100 पे ले जाएंगे। इसी तरह आप अपने VFD का जो ना, अगर आप झटका मार रहा है तो आपको यहाँ ज़्यादा करना है, ठीक है ना। अगर आपकी प्रेशर कम है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर प्रेशर कम निकल रहा है तो आप इसको कम करेंगे। इसी तरह 10 पॉइंट आपको फिर इसको गिराना है, ठीक है ना। अगर आपकी प्रेशर कम है तो 10 पॉइंट आपको गिराना है। अगर आपकी पानी में झटका आ रहा है तो इसी तरह आपको 10 पॉइंट या 5 पॉइंट इसको ज़्यादा करना है, फिर पानी को चेक करना है। तो ये एक तरीका है उन दोस्तों के लिए जो दोस्तों के नीचे हैं, यानी उसका PB4 110 पे नहीं है। और जो दोस्तों का 110 पे है वो भाइयों का, अगर कोई मोटर में झटका आ रहा है, पानी में प्रेशर में झटका आ रहा है, तो उनके लिए और तरीका है। क्योंकि ये 2 तरीके हैं, 2 तरीके आप एक साइड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, फिर ये काम आपको खुद करना है, ठीक है ना। मैं खाली आपको उसका बताता हूँ कि किस तरह आपको करना है। जो भाई का VFD यानी कम वोल्ट हैं वो तो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाएंगे वो ज़्यादा इसको करेंगे तो उसका प्रेशर नहीं मारेगा। अगर आपको प्रेशर के लिए चाहिए तो आप इसको नीचे करें, यानी फ़र्ज़ करें आपका पहले 80 में है तो आप इसको 75 पे लाएं, फिर चेक करें, आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर जो भाई का झटका मार रहा है पहले 75 है वो इसको 80 करें, ठीक है ना। तो इसके बाद जब आप ये इसका पूरा करेंगे और PB5 में जाएंगे तो PB5 को आप 5000 पे रखें, क्योंकि अगर PB5 को आप यहाँ कम करेंगे, बाज़ दोस्तों से हम पूछते हैं तो वो 3000 कोई बताता है, कोई 4000 बताता है, तो इसको आप 5000 पे रखें, ठीक है ना। और इसी तरह आप यहाँ PB7 को 130 पे रखा होगा तो उसको आपको बढ़ाना है ताकि आपका ये प्रेशर भी बराबर हो जाए। तो इसको आप 150 पे ले जाएंगे। तो ये कम कम वोल्टेज वाली सेटिंग है, यानी आपके वोल्टेज कम हैं तो आप इस तरह आस्ता आस्ता से इसको बढ़ाएंगे। अगर आपके वोल्ट पूरे हैं 800 वोल्ट इस VFD को आप दे रहे हैं तो आपको यकीनन PB4 110 के करीब ले जाना है। अगर आपका झटका 110 में नहीं निकल रहा है, उसका दूसरा तरीका है। अगर आपका झटका 100 पे निकल गया, आपका ठीक है। अगर आप 105 पे रखेंगे कोई मसला नहीं है। अगर 110 में आपका VFD का फ्रिक्वेंसी बराबर हो रहा है तो आपके लिए बिल्कुल सही है, 110 पे रखें। अगर मेरा मानना है तो आप 5 पॉइंट कम करेंगे, आपकी प्रेशर ज़्यादा होगी। जब आपको प्रेशर चाहिए होगा तो आपको PB4 आपको कम करना होगा। अगर आपको प्रेशर चाहिए तो इसी तरह आपको कम करना होगा, यानी पहले मेरा तो 80 पे रखा हुआ है तो मैं इसको 70 पे करता हूँ तो पानी मेरा प्रेशर लगाता है। तो ये हो गया एक बात। दूसरी बात एक है जो लोगों का 110 पे फ़र्ज़ करें रखा हुआ है, अभी ये पानी प्रेशर लगा रहा है या आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, मोटर भी आप जब मोटर चलाते हैं तो आपका मोटर भी आवाज़ करता है, तो मोटर के लिए इसीलिए नुकसान होता है। जो मोटर ज़्यादातर ये आपके होते हैं सबमर्सिबल और आपके मोनोब्लॉक के मोटर होते हैं। मोनोब्लॉक तो जल्दी से आवाज़ उसका आता है क्योंकि वो बड़े मशीन होते हैं, लेकिन सबमर्सिबल में इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है। फिर भी आपको इसको बराबर रखना है ताकि आपका जो है वो मोटर है वो देर तक पायादार रहे, आपका काम दे। अगर इसी तरह झटके मारेगा तो आपका मोटर में नुकसान होता है, क्योंकि उसके बेरिंग में भी नुकसान होता है और इसके जो है ना चिराग वगैरह जो होते हैं वो भी नुकसान करते हैं। और ये जल्दी से आपके जो है ना गोटी वगैरह भी खा जाता है इसी झटकों की वजह से। बाज़ दोस्तों का पूछना था कि ये हमारे इसके गोटी जल्दी से ख़त्म होते हैं, तो भाई गोटी जल्दी से ख़त्म होते हैं अगर आपकी VFD झटका मार रहा है तो आपका VFD तो जल्दी से ये गोटी ख़त्म करेगा, ठीक है ना। और जो दोस्तों का प्रेशर रखा हुआ है यानी PB4 में अगर किसी दोस्त का रखा हुआ है 110 पे रखा हुआ है, अभी उसका जो है ना
पानी भी बराबर नहीं आ रहा, उसका फ्रिक्वेंसी भी आगे तो नहीं जाता है, अभी 110 से तो ऊपर नहीं जाता है। अभी इसका झटका हम किस तरह गायब कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको दूसरी सेटिंग करना है, आपको जहाँ प्रोग्राम से निकलना है और एक बार आपको P2 में जाना है। इसका P2 में आपको ट्राई करना है, ठीक है ना? अगर P2 में आपका ये काम सॉल्व हो गया तो बस है, अगर P2 में नहीं हो गया तो फिर आपको PE में जाना है। तो P2 में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ जाना है P24 में, ठीक है ना? यहाँ आपको P24 में जाना है, क्योंकि यहाँ आप 220 देखेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ 220 है, लेकिन यहाँ आपकी VFD में 380 होगा। तो आपको यहाँ इसका जो ना यानी 380 से आपको बढ़ाना है इस तरीके से आप यानी पहले इसको 390 पे रखेंगे और टेस्ट करेंगे। ये बात आपको सोचना है। आपके जो भी मोटर है, मोटर के नेम प्लेट पर लिखा भी होगा, वो दोस्त ज़्यादा मत करें जिसका जो ना मोटर के ऊपर 380 लिखा हुआ है। तो उन दोस्तों के लिए ज़्यादा करना, 10 पॉइंट आप ज़्यादा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करंट देंगे अपने मोटर को तो आपका मोटर जल जाएगा, आपके मोटर को नुकसान होगा। उन दोस्तों के लिए है जिसके मोटर पे के नेम प्लेट पे लिखा होगा यानी ये 380 से 415, ठीक है ना? 380 से 415 वोल्ट पर वर्क करेगा। तो वो दोस्त यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं। आखिर लास्ट मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अब 415 से ऊपर न करें। बहुत से दोस्त 415 से ऊपर भी करके चला रहे हैं। बहुत से दोस्तों से हमने पूछा है और उसके सेटिंग में हम जब वो कॉल हमको करते हैं, हम उसका सेटिंग देखते हैं, वीडियो भी वो बना के भेज देते हैं। तो वो बाज़ दोस्त यहाँ से भी ज़्यादा इसको वोल्ट देते हैं, तो उसमें जो है ना आपके मोटर को जलने का चांस होता है। तो अगर P2 में जहाँ आपकी बात न बनी तो इसके बाद आपको कहाँ जाना है? PE में आपको जाना है, ठीक है ना? इसी तरह आप इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आपके अच्छी तरीके से पानी निकाले VFD, ठीक है ना? अभी आपको यहाँ 380 फ़र्ज़ करना है। तो जहाँ से प्रोग्राम से आप निकलेंगे, जहाँ PE में जाएंगे, तो यहाँ आप जाके ये आप वहाँ से बढ़ाएंगे। यहाँ आपके VFD में 380 होगा और वहाँ आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे P2 में। तो अगर आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो आपका मसला यहाँ से भी हल होगा, ठीक है ना? मैं इसका कोड लगा के फिर आपको आगे बता देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसके PE ग्रुपिंग में दाखिल हो गया हूँ। तो मैं यहाँ PE4 में जाके यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ से बढ़ाना है, ठीक है ना? यहाँ से आपको बढ़ाना है, यानी आपको यहाँ पहले 3 है यानी 300, अभी ये 380 है। पहले तो आपके 380 पे खड़ा है। आप जब यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ PE 04 ये 80 पे खड़ा है। तो आपको यहाँ ज़्यादा करना है। यहाँ जब आप ज़्यादा करेंगे तो आपका पीछे से जो P2 है वहाँ आपका ऑटोमेटिक खुद ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें हम इसको यहाँ 400 पे रखेंगे, तो मैं यहाँ 400 पे रख के डेटा एंटर कर रहा हूँ, मेरा VFD तो पावर ऑफ लाएगा, लेकिन P2 की सेटिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ कि P2 में खुद ब खुद 400 आ जाएगा, ठीक है ना? फिर आपको P2 की कोई सेटिंग करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ आपको P24 में जाना है। ये सारे 4 के हैं। आप देख सकते हैं कि P24 में ऑटोमेटिक आपका 400 लग गया। आपको P2 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर PE में आप चेंजिंग करते हैं तो P2 में आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले से आप यही देखें, अगर आपकी मोटर अच्छी तरीके से चले तो आप P2 के अंदर सेटिंग करें, PE में नहीं करें। अगर वहाँ से आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ PE में जाके इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।